हे गाइस, वेलकम बैक टू गणेश चतुर्थी पार्ट 5। सो गणेश चतुर्थी का ये लास्ट पार्ट होगा। वैसे मैं 4 तक बनाने वाली थी बट कोई बात नहीं, मैं 5 भी बना रही हूँ। सो वेलकम बैक। और अब हम आ गए थे मरी माता। ये गणेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है और इस सीरीज़ में मैं आपको सारे प्रसिद्ध मंदिर दिखाऊंगी। सिर्फ एक झांकी रहेगी जो हमें रास्ते पे मिल गई थी। सो ये प्रसिद्ध मंदिर है और ये आप कभी भी जा सकते हो। सो ये हम आ गए थे मरी माता। बहुत ज़्यादा लाइन थी बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें जाने दीजिए। और लाइन तो लगी थी बट कोई बात नहीं, आरती का समय हो गया था और बहुत सारे लोग आए हुए थे, कुछ वीआईपीज़ आए हुए थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। सो अब हम अंदर चलते हैं। अब हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हमें अंदर जाने के लिए मिल गया था। सो मैं जिनके साथ आई थी, मैं और मेरी फ्रेंड थे, तो हम लोगों ने दर्शन किया और दर्शन काफ़ी दूर से मिला बट कोई बात नहीं, जो भी था अच्छा था। कभी हम पास में आके भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पे गणेश जी पूरे ग्रीन कलर से उनका श्रृंगार किया गया था, तो बहुत आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। मैंने बहुत जूम करने की कोशिश की है, तो पूरा ग्रीन कलर से उनको श्रृंगार किया था। और आप ऊपर का डेकोरेशन देख सकते हो, क्या आलीशान डेकोरेशन था यार, सच्ची मतलब बहुत ज़्यादा मेरा एकदम मन भा गया था। और मैं यहाँ पे एक बार और आऊँगी और मैं फिर आपको दोबारा अच्छे से दर्शन कराऊँगी। बट कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे आ गए थे तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ये भीड़ आरती के लिए रुकी हुई थी बट हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि अभी मैं आपको और मंदिरों के और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराऊंगी जो आप नॉर्मल डेज़ में भी जाके दर्शन कर सकते हो। सो हम घर के लिए रिटर्न हो रहे थे, घर के लिए नहीं, नेक्स्ट मंदिर के लिए रिटर्न हो रहे थे। तो ये बाहर का डेकोरेशन था, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा डेकोरेशन था। इसका भी सारा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। ये मरी माता स्क्वायर के पास है, मरी माता मंदिर के नाम से ही ये जाना जाता है। तो मैं तो पहली बार आई थी, पास में होने के बावजूद भी मैं बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे नहीं घूम पाई थी। सो ये सेकंड झांकी थी जो ये झांकी थी जो हमको लोग को रास्ते में मिल गई थी। हम पलासिया पे आए थे, तो पलासिया के राजा हम पे मिल गए थे। हमने ये बहुत ढूंढा बट हमको मिले नहीं थे। हमने न्यू पलासिया पे हम ढूंढ रहे थे और ये ओल्ड पलासिया पे थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो लोग रील्स वगैरह डालते हैं वो प्रॉपर एड्रेस नहीं डालते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं ब्लॉग डालूँ और मैं प्रॉपर एड्रेस डालूँ। तो यहाँ पर हमें आरती मिल गई थी। हमने काफ़ी देर तक आरती को एंजॉय किया। काफ़ी मतलब वो सारे भगवान की आरती कर रहे थे, तो ये अच्छा भी फील हो रहा था क्योंकि वो मतलब मुंह से गा रहे थे सॉन्ग, उन्होंने डैक वगैरह पे नहीं लगाया था, तो मुंह से गा रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ के गणेश काफ़ी प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे गणेशा मतलब बहुत ही मनमोहक गणेशा थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जो आपने देखा होगा पुणे पे गणेश बहुत फेमस गणेश रखते हैं, उनके ही अवतार को कॉपी किया गया था, तो पर बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और आप ये देख सकते हो एकदम मैं कैसे भक्ति में थी। तो कुछ ब्लॉग्स मैं जैसे आपको बता रही हूँ, कुछ ब्लॉग्स पांडे जी शूट करते हैं, कुछ ब्लॉग्स मैं शूट करती हूँ, तो ऐसे मिलके हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे आए थे पलासिया के राजा, ये ओल्ड पलासिया पे रखे थे। और एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मैं जा रही थी खजराना, तो खजराना जब मैं जा रही थी तो ये मुझे रास्ते पे मिले थे। इसका एड्रेस वैसे मैं डाल दूँगी। वैसे एक दिन का टाइम अगर आपको जाना हो तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। कल आपके पास टाइम है, ये परसों विसर्जित होंगे, सो आप यहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हो। और बाकी जितनी भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगी, जितने भी मंदिर आपको दिखाऊँगी, ये तो प्रसिद्ध मंदिर है इंदौर के, तो यहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे चलने के लिए बोल दिया गया था बट मुझसे आरती छूटने का नाम नहीं ले रही थी। तो आप गणेशा को देख सकते हो, कितने प्यारे गणेशा और कितना प्यारा डेकोरेशन है। बहुत ही प्यारे गणेशा थे और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था। सिर्फ ये ही एक गणपति थे जो छूट गए थे 10 दिन में दर्शन करने के लिए। हम आए थे बट हमें मिले नहीं थे, तो कोई बात नहीं। अब जब बप्पा को लिखा होगा ना दर्शन देना, तब बप्पा दर्शन देंगे। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने आज दर्शन किए। बहुत ही प्यारे गणेशा थे यार, बहुत ही प्यारे गणेशा थे, तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। बट इस बार मैं सच बताऊं, मैंने आप लोग को दिखाया, खुद भी दर्शन किया, और सिर्फ सच बताऊं तो 80% मैंने आप लोग के लिए इतना ज़्यादा घूम के मैंने दर्शन किया। लास्ट ईयर भी मैंने दर्शन किया था बट इतना ज़्यादा नहीं किया था जितना इस ईयर किया। फिर हम आ चुके थे खजराना, वहाँ पर हमने आरती पे माधे पे ही निकल आए थे क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो रहा था। फिर उसके बाद हम आ गए थे खजराना दर्शन करने, और ये भी एकदम अचानक से प्लान बन गया था जब हम मरी माता गए थे कि चलो चलते हैं खजराना, तो फिर हम वहाँ से आ गए थे खजराना। सो खजराना हम लोग बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि हमें मिशी को लेके अभी अंदर नहीं जाना है। मिशी का भी बाल नहीं उतरा है, तो अभी हमको 2-3 महीने और वेट करना पड़ेगा मिशी को अंदर ले जाने के लिए। अभी कुछ रस्में उसके अंदर बाकी हैं जो हमने मन्नत मांगी थी गणेशा से। तो जैसे मैंने आपको बताया, गणेशा मेरे ईष्ट देव है, तो यहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं। तो मिशी को जब उसके बाल उतर जाएंगे उसके बाद मिशी को हम अंदर लेके जाएंगे और फिर वो सारी चीज़ें हम पूरी करेंगे। वो भी मैं आपको ब्लॉग में हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगी, अगर मुझे घर से परमिशन मिल जाएगी तो। फिर उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे घर से मतलब
जो पर्सनल चीज़ें वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर बहुत सारे झंडे लगे हुए थे, तो हर दुकान पे 2 या 3 झंडे लगे हुए थे और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं लड्डू की, मोदक की, तो बहुत सारा। फिर हम लोग ने मोदक भी लिया, रोज़ लिया, रोज़ में हमने दूबा लगवा ली थी। तो और हम लोग आज आउटफिट था वाइट और ब्लैक, सो हमारा आउटफिट ऐसा था कुछ। सो मैं पंडित जी से बोल रही थी, पंडित जी आप मेरा आउटफिट दिखा दीजिए कि मैं लग कैसी रही हूँ। तो पंडित जी बोल रहे थे कि आप सामने से ऐसे कैप्चर कर लो। तो फिर मैंने उनको बताया कि कैप्चर नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको कैप्चर करके दिखा दूंगा, वैसे आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो सो कॉम्प्लीमेंट अगर कभी कभी मिल जाता है तो अच्छा फील होता है। तो आज मेरा आउटफिट ये था, ब्लैक और वाइट। हमने तीनों ने ब्लैक और वाइट आउटफिट पहना था। सो बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद हम अंदर आ गए थे दर्शन करने। मिशी को, जिनके साथ हम आए थे, उनको मिशी को पकड़ा दिया था, बट हमें ये डर लगता है जब हम मिशी को किसी के साथ छोड़ के आते हैं कि वो रोने ना लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम छोड़ के आए थे। बट टचवुड जब हम बाहर गए तो मिशी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करी उनके बेबी के साथ, वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई है। तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है सब साथ में घूमने में। ये हमारे पास प्लस पॉइंट होता है अगर हम किसी बेबी की अपने ऐसे जाते हैं जिनके साथ बेबी है। तो मैं भी काफ़ी घुल मिल गई हूँ और मिशी भी काफ़ी घुल मिल गए हैं, और पांडे जी के तो फ्रेंड ही हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद हम अंदर दर्शन करने चले गए थे, तो माथा टेका हमने। माथा टेकने के बाद हम अंदर गए थे और यहाँ पे हम लोग बहुत घाई कर रहे थे क्योंकि हमें बाहर का कोई आइडिया नहीं था कि मिशी क्या कर रही है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको बताऊंगी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये लास्ट डे का है, मतलब 8 या 9th डे का है मे बी। सो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पर हमने कैसे भी करके हम अंदर तक आ चुके थे। और ये लाइन अब पीछे देख सकते हो, हम फर्स्ट सेकंड लाइन पे नहीं लगे थे, हम थर्ड लाइन पे लगे हुए थे, मतलब जो आगे लाइन होती है उस पर हम लगे हुए थे। अगर आपको याद होगा तो यहाँ का खजराना का एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ था, जो VIPs वाला वीडियो था, वो तो मुझे भी गलत लगता है कि VIPs के लिए अलग एंट्री होती है, क्योंकि भगवान के पास के लिए आई डोंट सो कि कोई अलग से एंट्री होनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, उस पर मैं कोई चीज़ नहीं बोलना चाहूँगी। फिर हमने मोदक लिया था, रोज़ लिया था, दूब ली थी, और यहाँ पे पंडित जी थे जो सबका प्रसाद लेके चढ़ा रहे थे। हमें दर्शन से मतलब था कि हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए, और यहाँ पे इनको भी खड़ा किया गया था। ये अंकल थे जो प्रसाद ले रहे थे और सबका चढ़ा रहे थे, तो हमारा प्रसाद चढ़ जाए हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट था, और हमें देवा बाप्पा के दर्शन हो जाए। यहाँ अगर आप कभी भी कोई प्रसाद खरीद लेते हो, जिस वक्त आप दुकान से प्रसाद खरीदते हो ना, उसी वक्त वो बप्पा को चढ़ जाता है, किसी भी भगवान को चढ़ जाता है, जिस भाव से आप खरीदते हो। सो जिस भाव से हमने खरीदा था, भगवान को तो ना मोदक से प्यार है ना फूल से, बस आपके भाव से प्यार है। तो आप अपना भाव अच्छा रखो तो आपके ऊपर भगवान प्रसन्न है। भीड़ में आना ये सब मैटर तब करता है ना यार, कि आपका भाव कैसा है, आप भाव किस भाव से वहाँ पे खड़े हो। किसी का बुरा करके आप कितना भी आप मंदिर चले जाओगे ना, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो भाव अच्छे रखो, अपने से कभी भी किसी का बुरा करने की कोशिश मत करो। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी। फिर हमने देवा बाप्पा के दर्शन किया, और आप भी दर्शन करो। यहाँ से मेरी हर चीज़, मैं जो भी आज हूँ, मैं आज जिंदा भी हूँ ना, तो इन्हीं की बदौलत है। वो भी कभी स्टोरी बताऊँगी आपको मैं। उसके बाद भी मैं यहीं आई थी, मिशी को भी मैंने यहीं मांगा था, पंडित जी भी यहीं से मिले हैं, सब कुछ यहीं से मिला है मुझे। मेरी लाइफ का हर एक चीज़ मुझे यहीं से मिला है। सो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ पापा मेरे लिए क्या है। पापा मेरे लिए सब कुछ है, इस दुनिया की सब, मतलब जो भी वो मुझे दे के जाते हैं ना इन 10 दिनों में, उनका शायद मैं जो मुझे दिया है और जो नहीं दिया है, दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये मैंने सूट कर लिया था चुपचाप। तो पंडित जी बहुत ही चल रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कुछ स्पेशल मोमेंट होते हैं जिनको आप कैप्चर कर लो, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। तो ये इसलिए मैंने चुपचाप कैप्चर कर लिया था। तो पंडित जी ने देख लिया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सब मत डालना। बट मुझे तो अच्छी लगता है ना ये सब डालना, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो फिर ये मैं बाहर आ चुकी थी और मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी कि पता नहीं मिशी रो रही थी या क्या कर रही होगी, बट मिशी नहीं रो रही थी। टच वुड बहुत अच्छा था सब कुछ। सो हमें बहुत अच्छे से दर्शन मिले। फिर आपको मैं ये दर्शन करा देती हूँ बड़ा गणपति, इसका भी एड्रेस मैं डाल दूँगी। और इस बार मैं भी बड़ा गणपति के दर्शन नहीं किया है, मुझे जाना है, 10 दिन मुझे टाइम नहीं मिला था। बड़ा गणपति भी हमारे घर के पास है, बट यहाँ पर हम नहीं जा पाए। दूर दूर मंदिर तो चले गए, बट हम यहाँ नहीं जा पाई। बट इसका मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये मैं पहले गई थी, मतलब नेक्स्ट वीक गई थी। सो मैं यहाँ के आपको दर्शन करा देती हूँ। इसकी रील भी मैंने पोस्ट की है। फिर ये हमारे घर के पास बहुत ही प्यारे से बप्पा हैं। सो हम जहाँ पे मैं हमेशा मतलब हर वीक दर्शन करने जाती हूँ। तो ये बप्पा हैं जिनके मैं डेली दर्शन करने जाती हूँ वीक टू वीक। सो यहाँ पे मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है। बहुत ही प्यारा मंदिर है हमारे कॉलोनी का। इसका भी एड्रेस मैं डाल दूँगी। अन्नपूर्णा रोड पे ही है मेन, तो आपको ये भी मिल जाएगा कि कोई कॉलोनी के अंदर नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा। और मिशी देखो,
मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मिशी में जो मेरी इष्ट देव है, मिशी बप्पा को भी बहुत ज़्यादा मानती है और बजरंगबली को भी बहुत ज़्यादा मानती है। तो हर संस्कार आपके बच्चों को वही मिलते हैं जो अब वो पेरेंट्स से देखते हैं। अब वो आप उसका भाव देखो कि वो कैसे खड़ी है भगवान जी के सामने। बच्चे बोल के नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते हैं। जो आप करते हो ना बच्चे वो सीखते हैं। ये मैंने सिर्फ सुना था, बट मैं अपनी मिशी को जो जो चीज़ें मैं करती हूँ ना वो सेम वैसे ही करती है। सो अपने बच्चों को जितना अच्छे से अच्छा हो सके ना वो आप सिखाइए, उनके सामने वो चीज़ बोलिए, देखो पप्पा आपको इन 10 दिनों में जो भी आपकी मनोकामना है वो सब कुछ पूरी करे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों से भर दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको, जो आप सब मेरे साथ इतना बने रहे। 10 दिन बहुत आपने मुझे मोटिवेट किया, मतलब आपके लाइक्स कमेंट मेरे लिए इतने मैटर करते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज थी। तो ये है सारी फ़ोटोज़, ये मेरी माता के गणेश जी की फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ के दर्शन होप सो मैं दोबारा जाके कर पाऊँ अच्छे से, जो मेरे से मिस हो गया है सामने जाके करने का। सो ये लास्ट सीरीज़ थी गणेश चतुर्थी की। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा कि मैंने पार्ट बाय पार्ट पहली बार पोस्ट किया है। और ये पलासिया के राजा की थी, ये थी खजराना की, मैंने जो रोज़ लिया था उसका मैंने एक शूट लिया था। और ये थे हम। और इसी के साथ बहुत सारा प्यार। पापा कल जाने वाले हैं, जब मैं पोस्ट करूँगी तो पापा मे बी बहुत जगह विसर्जन हो जाएगा। सो इस ईयर पापा आपको जो भी दे के जा रहे हैं उसका धन्यवाद करना, और जो नहीं दे के जा रहे हैं ना तो वो ये सोचना कि शायद वो आपके अच्छे के लिए वो आपको नहीं दे के जा रहे हैं। पापा ने मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा किया है लाइफ में, होप सो वो आपके साथ भी हमेशा अच्छा करेंगे। आप भी अच्छा करना लोगों का और वो आपके साथ अच्छा करेंगे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, फॉलो करना और कमेंट करना। कमेंट में आप ज़्यादा कुछ नहीं, ओम गणेशाय नमः या गणपति बप्पा मोरया, जो भी आपसे हो सके वो आप लिख देना, वो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और होप सो बहुत जल्दी 1K मेरे पूरे हो जाए। बहुत 1 ईयर होने वाला है पर 1K नहीं हुए हैं, तो होप सो शायद इस सीरीज़ के बाद चलते चलते हो जाए। और बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। सो वंस अगेन गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। देवा बप्पा आते हैं ना तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं, और जब जाते हैं तो बहुत इमोशनल कर देते हैं। सो बप्पा हमारे साथ हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।